सुनो भाई, देखो हमारे पास जो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था ना, वो हमारे पास टॉपिक चलता है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, इसमें से हमारा पहला हो चुका था WCR वाला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है उसको डाल लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास। भाई हेडिंग डाल लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सुनो भाई, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, पहले समझो मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है। देखो भाई, हम क्या है कि सबने शेयर मार्केट उसके बाद सुना है शेयर मार्केट के बारे में। तो भाई देखो, शेयर मार्केट में क्या होता है एक्चुअल में कि जो भी लोग हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। ठीक, कंपनी भी सेम तरीके से उसमें पैसा लगाती है, जो कंपनियां होती हैं वो भी इसमें पैसा लगाती है। तो भाई होता क्या है उसके बाद, जब ये सब पैसा लगाते हैं ना, तो पैसा लगाने के बाद एक कंडीशन निकल के आती है। कभी कभार उनके शेयर की जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी कभार कम हो जाती है। ठीक है, कभी कभार आती है ज़्यादा। क्या बोला मैंने, जो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कभी कभार क्या होती है, वो कम होती है, कभी कभार ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऐसा होता रहता है और कभी कभार कोई चेंज नहीं आता। तो अब ना इन सब चीज़ों से बचने के लिए, भाई कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसके लिए एक रिजर्व बनाती है। उसका नाम क्या भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये बात पता लगी। इन्वेस्टमेंट में जो भी कम और जो ज़्यादा हो रहा है ना, इस चीज़ से बचने के लिए वो एक रिजर्व बनाती है। रिजर्व का नाम क्या भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब समझो, इसमें मेरे पास भाई बहुत सारे केस आ सकते हैं। पहला मेरे पास क्या होता है, देखो दो बात ध्यान रख के चलनी है। हम देखते हैं एक बुक वैल्यू जो मेरे अकाउंट्स में लिखी है ना, वो वाली वैल्यू। हम दूसरी देखते हैं उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू में जो कमी और जो ज़्यादा हो रहा है ना, जो कम या ज़्यादा हो रहा है, हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो देखो पहला केस मैं बोल रहा हूँ, जब मेरे पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। भाई पहला मेरे पास है जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो मेरे पास इक्वल है बुक वैल्यू के। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो किसके बराबर है, बुक वैल्यू के बराबर। तो बताओ यहाँ पे जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा बच गया होगा। अगर ये पूरा का पूरा बच जाए ना भाई, तो पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशो में बांट दो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई तुम सबको पूरी फुल फॉर्म लिखनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और भाई पता है ना ओल्ड रेशो में हो गए, ये बात बताइए। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो सारी मेरी क्या भाई, ओल्ड रेशो में होगी। बस इस बात को ध्यान रख के चलना है। फिर अगर मैं दूसरी बात कर दूं, जब मेरे पास इन दोनों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो मेरे पास भाई इसका सेकंड केस है, मैं जब बोल दूं कि मार्केट वैल्यू जो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लोअर देन है बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट मेरे पास है जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो मेरे पास क्या भाई कम है, किससे, बुक वैल्यू से। तो इसके अंदर भाई तीन केस निकल के आते हैं। सबसे पहला भाई कितना कम है, मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट वैल्यू जो मेरे पास है वो बुक वैल्यू से कम है। क्या बोला मैंने, देखो मार्केट वैल्यू मेरे पास क्या भाई कम होगी, जो मार्केट वैल्यू है वो मेरे पास कम है, किससे भाई, बुक वैल्यू से। अब भाई इसके अंदर ना केसेस आ सकते हैं, भाई कितना कम है, बात में आ रही है, क्या बोला मैंने, कितना ज़्यादा कम है। तो पहला मेरे पास केस है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे कम हो सकता है। ठीक है,
जो मेरे मार्केट की, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, और मैंने यहाँ पे मान लो 40,000 का रिजर्व बना रखा है। जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है ना, मैंने कितने बनाया भाई, 40,000 का बनाया। तो अगर ऐसा मेरे पास है तो भाई देखो इस केस में होगा क्या, 1 लाख है और 40,000 है। सुनो भाई, देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो मार्केट वैल्यू और अगर मैं बुक वैल्यू की बात कर दूं, ठीक है, तो मैंने बोला था एक मेरे पास मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। अब भाई देखो मैंने बोला 1 लाख मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 40,000 का बनाया है। सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ, देखो ये मेरे पास क्या भाई, बुक वैल्यू, ठीक है। अगली मैं कह रहा हूँ मार्केट वैल्यू। पहला ऐसा हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू कम हुई है, जो मेरे पास मार्केट वैल्यू कम कितनी है, मान लो मेरे पास 80,000 हो गई, ठीक है, 80,000 हो गया ना, तो अब इसमें 20,000 डाल देंगे और बाकी के जो 20,000 बचे हुए हैं वो पार्टनर के बीच में बट जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहला मैंने केस लिया, दूसरा केस है, मान लो मेरे पास जो मार्केट वैल्यू है, ठीक, जो मेरे पास मार्केट वैल्यू है वो क्या भाई 60,000 हो गया, समझ रहे हो। तो टोटल 40,000 मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो पार्टनर के बीच में भाई यहाँ पे कुछ नहीं बटेगा। बात समझ आ गई। मेरे पास देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पहले इतनी की हो गई, तो 20,000 यूज किया, बाकी 20,000 क्या पार्टनर में बांट दिए। फिर मार्केट वैल्यू मान लो अगर 60,000 हो जाती है, अगर मार्केट वैल्यू 60,000 होती है तो 40,000 का रिजर्व मेरे पास, जो रिजर्व कितने का भाई 40,000 का है, इसको यहाँ पे सारा यूज कर लिया और पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा। लेकिन अगर बात कर दूँ मेरे पास मार्केट वैल्यू जो है, अगर वो ऐसा हो जाए कि मान लो 50,000 हो जाए, ठीक है, तो 40 तो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, जो मेरे पास 40 को यहाँ से आ जाएगा, जो बाकी के जो बचे हुए हैं, ठीक है। सुनो क्या बोला मैंने, गेट लगा दे। सुनो भाई मैंने ऐसा बोला कि जो मेरे पास क्या है 50,000 है, तो 40,000 यूज कर लिया, बाकी अभी भी कितना लॉस है 10,000 का, वो 10,000 पहले जाएगा रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन के बाद जाएगा पार्टनर में। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा अगर बताओ मेरी जो मार्केट की जो वैल्यू है वो इससे बढ़ जाए, मार्केट की वैल्यू अगर मेरे पास कभी ऐसा हो जाए ना, ये 1 लाख की मेरे पास बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू मान लो 1,20,000 हो जाए, ठीक है, पहले ये तो बटेगा, पहले पार्टनर के बीच में बटेगा, फिर जो 20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया ना, वो भी पार्टनर के बीच में बट जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो भाई यहाँ फोकस करो, तो मैं इसमें पहला केस लेकर चल रहा हूँ भाई। पहला केस जो मेरे पास है वो जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, मतलब जो मेरे पास फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन वैल्यू जो है, मेरा जो फॉल इन वैल्यू क्या भाई लेस है, किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से। क्या बोला मैंने, जो फॉल इन वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, IFR से कम है। तो मैं करूँगा, देखो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है, ठीक, उसके बाद मेरे पास क्या होगा भाई, जो भी कमी आई है इन्वेस्टमेंट में, भाई इन्वेस्टमेंट में कमी तो आई होगी ना, जो भी कमी आई है वो उसे पूरा कर देंगे। ये पता क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास है जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, मेरे पास क्या, देखो बुक वैल्यू इसमें से माइनस कर दो मार्केट वैल्यू, जो भी डिफरेंस होगा वो तुम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और फिर जो बाकी का जो बच गया, कुछ तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे पास बच गया भाई समझ लो, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि IFR मेरे पास 40 का है, ठीक है, डिफरेंस कह रहा हूँ मेरे पास 20 का है, ठीक है, तो बाकी की बचा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, तो 20,000 यहाँ बट गया, ठीक है। अगला मैं अगर तुमसे दूसरा बोलूँ, ठीक है, और मेरे पास जो इसका इसी के अंदर सेकंड केस है, जो फॉल इन वैल्यू है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन के, जो फॉल इन वैल्यू जो है वो क्या मेरे पास इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ नहीं होगा, जो मेरे पास IFR है वो सारा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, कुछ तो बचेगा नहीं ना, अब कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बोला मैंने, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, मान लो 40,000 का था ना, तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा 40 का 40। हाँ भाई बताओ, पहले इन बातों में कितना सीखो। लेकिन अगर मैं इसका अगला बोल रहा थर्ड केस, भाई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस में मेरे पास है जो फॉल इन वैल्यू ज़्यादा है, जो फॉल इन वैल्यू है, फॉल इन वैल्यू जो ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है। किससे भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ये मान लो कि मेरे पास 40 का IFR था, जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 40 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख की। और भाई जो मेरे पास इसकी जो वैल्यू कम हो गई ना, ये 50,000 पहुँच गई। ठीक है, तो देखो 40 मेरे पास यहाँ से कवर हो जाएगा, जो 40 मेरे पास यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ लॉस है 10,000 का, ठीक है, ये पहले कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, और फिर जाके पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि फॉल इन वैल्यू मेरे पास क्या भाई, वो ज़्यादा है IFR से। सबसे पहले क्या होगा भाई, यहाँ सुनो, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, पहले वो खत्म हो जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट, भाई कितने खत्म हो गया, पूरा 40,000 का खत्म हो गया। ठीक है, और फिर अगला क्या मेरे पास, एक मिनट, रिवैल्यूएशन में जाएगा ना भाई, जो 10,000 का लॉस मेरे पास क्या, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के अंदर जाएगा। तो जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट हो कितने से, 10,000 से। ठीक है, फिर अब कहाँ मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे कमी आई है, कितनी आई भाई, कमी कितनी आई है, 50,000 आई है ना भाई। समझ रहे हो 50,000 कैसे आई है, 1 लाख की थी 50,000 पहुँच गई, तो कम तो 50,000 वो है ना, जितना कम हुआ है वो देख के चलना है। ये वाला मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है कितना मेरे पास आ गया भाई, 50,000। अब सुनो, जो मेरे पास रिवैल्यूएशन का लॉस है कहाँ बटेगा, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है पार्टनर में। ठीक है, अब देखो जब प्रॉफिट बांटते हैं तो जो पार्टनर का जो अकाउंट है मेरे पास क्या होता है, क्रेडिट। ठीक, और जब लॉस बांटते तो डेबिट हो जाएगा। ये बात थोड़ा याद रखिए। चलो, जब भी प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर का क्रेडिट होता है। ठीक, और मेरे पास क्या लॉस होगा तो डेबिट होगा। सुनो, जो इसके जो आगे की एंट्री है भाई, यहाँ देखो, ये पहली एंट्री है इसकी, और इसकी की है दूसरी एंट्री। मेरे पास क्या, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 10,000 से है ना, क्यों 10,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन में। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। हाँ भाई बोलो, पहले वाली बातें क्लियर है। तुम्हें देखो ये ना थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना, तुम याद नहीं कर पाओगे इसको। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इसको याद कर लूँगा हो जाएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, इस वहम से थोड़ा दूर दो कि तुम याद कर पाओगे इसको। अब सुनो इसके आगे भाई, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 1 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ सुनो, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, इसकी वैल्यू बढ़ के मान लो 1,30,000 हो जाए। कितनी हो जाए, 1,30,000। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा जो 30,000 है ना, ये पहले जाएगा रिवैल्यूएशन में। कहाँ जाएगा, पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा, फिर पार्टनर के बीच में। ये मेरे पास क्या प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ना भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट है भाई। प्रॉफिट मेरे पास है तो क्या करेंगे, जो मेरे पास रिवैल्यूएशन है ये क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, प्रॉफिट है पार्टनर बीच में बट जाएगा, पार्टनर में बटेगा ना। ये समझ रहे हो भाई। सुनो, तो भाई रिवैल्यूएशन में यही होता है, अभी बताऊंगा उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सुनो भाई, इसमें डालो, थर्ड पॉइंट डालेगा इसका कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू। सुनो भाई, सबसे पहली बात सुनो मेरी, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इसका तो यूज नहीं हुआ, 1 लाख है। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ी है, घटी नहीं है। घटती है तो यूज करते हैं IFR का। जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है उसका यूज कब करते हैं, जब वैल्यू घटती है। यहाँ तो नहीं घट नहीं रहा, तो पहले इसको बांट दूंगा मैं। जो मेरे पास पहली जो इसकी एंट्री हो जाएगी
इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट। 40,000 था ना पूरा, 40,000 ले लिया। और टू ऑल पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट 40,000। फिर पहले बांट दिया। दूसरा भाई बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मतलब कि इंक्रीमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो कहाँ ट्रांसफर करें, रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितनी बढ़ी है भाई, 30,000 और टू रिवैल्यूएशन। देखो भाई यहाँ फोकस करो, जब मेरे पास लॉस बढ़ा था तो रिवैल्यूएशन डेबिट था, ठीक है, और फिर पार्टनर को मैंने डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को खत्म। बात समझ में आ गई। अब सुनो फिर क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या देखो, यहाँ पे मेरे पास जब प्रॉफिट बढ़ा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अब पार्टनर फिर जाके मेरे पास क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। भाई देखो हम ना अगर कॉमन सेंस की बात करें ना, यहाँ पे रिवैल्यूएशन को ऑन किया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का अकाउंट खोला, ठीक, और यहाँ जाके बंद कर दिया। तो हमने ऐसा क्यों किया, हम डायरेक्ट भी तो बांट सकते थे, हम डायरेक्ट भी बांट सकते थे, लेकिन भाई हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो बोलता है इस अकाउंट को बनाने के लिए, इस लेजर को बोलते हैं ब्रिजिंग लेजर। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग, ब्रिज, ठीक है। ब्रिज समझ रहे हो क्या, अरे जो पानी को उस पार जाने के लिए, एक स्टेप से दूसरे पे जाने के लिए। तो मेरे पास रिवैल्यूएशन क्या भाई, एक टाइप का ब्रिजिंग, मतलब कि ब्रिजिंग लेजर है, ठीक है। अब सुनो, तो थर्ड इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 30,000 से। अच्छा यहाँ भी 30,000 था। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट 30,000, ठीक है। इसमें कोई कुछ बोलना चाहेगा, भाई देखो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। क्या भाई नैरेशन अपने कॉमन सेंस से बनाओ। हाँ भाई अगली बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कर दी हमने, अगर लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे, पता लगा ना। अगर लॉस आ जाएगा तो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। भाई मैं तुम सबको एक बात बोलती हूँ, फिक्टिशियस असेट्स याद है, अगर तुम्हारे पास कोई सा भी फिक्टिशियस असेट्स आ जाता है, ठीक है, तो पार्टनर के बीच में एज अ लॉट्स बांट देना, ठीक। तो जैसे मैं तुमसे बोल दूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक, क्या बोला मैंने, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पता ना क्या होता है, बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो मेरे पास मेरे को क्या कि फ्यूचर में प्रॉफिट देता रहेगा। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी की भाई, 20 लाख की है, ठीक है, मैंने 20 लाख में से 10 लाख का करवा दिया एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पूरी वैल्यू मेरी कंपनी की 20 लाख की है, मैंने एडवर्टीजमेंट कितने करवा दिया, 10 लाख का। अब देखो पूरे, भाई कोई पागल थोड़ी नहीं होता, अब ये जो इसने करवाया ना एडवर्टीजमेंट, ये इसको पूरी जिंदगी भर प्रॉफिट देगा कम से कम। मान लो जितने भी एक्टर है ना, अब जैसे मान लो कि ये क्या बोलते हैं, जुबा केसरी, पता है ना, विमल, भाई जो भी महंगे महंगे एक्टर है ना, उनसे करवा दिया। अगर सुनो, अगर पता है इसका एडवर्टीजमेंट उसने कर दिया ना, रोनाल्डो ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब उसने कर दिया। अब भाई सोचो, ये उसके लिए होगा बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट। अगर इसने करा तो भाई समझो हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग गुटखा खाना शुरू कर देंगे फिर, समझ रहे हो, दाने दाने में एक केसर कदम ऐसा बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट है, जो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट होते हैं हम क्या करते हैं भाई उसका, अब मेरे पास एक टाइप का लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम ना हर साल धीरे धीरे कम करते हैं। क्या बोला मैंने, इसको हर साल धीरे धीरे कम करते रहते हैं। भाई सुन जाओ, हर साल प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे, प्रॉफिट कमाया इसमें से कम कर दिया, ठीक है, फिर प्रॉफिट कमाया, हम इसको एक बार में रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको अकाउंट के अंदर, मतलब कि ना जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इसको एज अ असेट्स मानेंगे। क्यों मानेंगे, कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट देगा ये, वो सारी की सारी चीज़ें असेट्स होती हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देती है, ठीक। तो ये फ्यूचर प्रॉफिट देगी ना, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ये देगी तो भाई कॉमन सेंस की बात है, हम क्या करेंगे, इसको असेट्स मान के चलेंगे। लेकिन हम इसको ना हर साल थोड़ा थोड़ा रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं इसको, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को तो लिखना बंद कर देना,
थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ठीक, इस तरीके से होता है। अब देखो भाई इसके आगे समझो मेरे पास क्या है, 10 लाख है, मैंने इसका क्या बोल दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एक तरीके से देखो भाई जितने भी ये बातें बोलूँगा ना मैं, तुम सबको मैंने लिखवा रखा है ना फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा पता होना चाहिए। यानी कि मैं उसको बार बार कराऊँ तो रिपीट, भाई देखो रिपीटेशन से मानता हूँ कि अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है टाइम की, और दूसरी बात तुम्हारी पढ़ाई की। जो भी वीडियो सभी कवर करेगा ना तो कम से कम वो पहले पुरानी क्लास लेगा, और छोड़ रहा है तो उसका लॉस होगा। वो देखो अगली हेडिंग डालो, वो तुम्हारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि देखो भाई सुन, पहले समझाओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। एक हमने ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है जो हमें फ्यूचर में हमारी इनकम जनरेट करने में हमारी मदद करेगा। एक हमने ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो हमारे फ्यूचर में अर्निंग करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनो भाई, जो मेरे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअल मेरे पास होती क्या भाई, पहले मेरी वाली बातें बताना चाहिए। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, मैंने बता दिया पहले, एक टाइप का मेरे पास से फिक्टिशियस असेट्स होता है, ठीक, और बोल सकते हैं मेरे पास एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसको अगर हमारे पास कभी भी आ जाए, मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली बात तो ध्यान रख के चलना, जो मेरे पास फिक्टिशियस असेट्स है वो, ठीक, लिखवा रखे इसका एग्जांपल, और उसी के अंदर जितनी चीज़ें आ जाएंगी ना, अगर तुम्हारी बुक में दिख जाता है तो कर देना। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में जितने भी मैंने तुम्हें फिक्टिशियस असेट्स लिखवा रखे हैं वो दिख जाता है, उसको एज अ लॉस पार्टनर के बीच में बांट देना, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल लेके चल ले रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ऑल पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस पर किसी को। अगली बात आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस पे। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सुनो, हम सबने पढ़ा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो साइड होते हैं इसके। क्या कर रहा हूँ मैं, सुनो भाई, इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड है, एक मेरे पास क्रेडिट साइड है। अब सुनो, जो इस साइड आता है, जो इस साइड का बैलेंस होता है वो क्या होता है मेरे पास, भाई सुनो मेरी, अरे थोड़ा फोकस कर लो। मैंने बोला जो बैलेंस इस साइड होके आता है ना, जो बैलेंस उधर से होके इस साइड आ जाए, तो वो मेरे पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट वाला या फिर क्रेडिट वाला। देखो पता तुम सबके मन में एक बात होगी कि यार डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है। देखो हम देखते हैं किस साइड का बैलेंस है, किस साइड का बैलेंस, उस साइड का बैलेंस इस साइड आता है, ठीक, और इस साइड का बैलेंस उस साइड। समझ रहे हो बैलेंस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। बैलेंस का मेरे पास नॉर्मल सा वही मतलब निकल के आएगा कि भाई मैंने दोनों टोटलिंग करी, दोनों का बैलेंस किया, जो डिफरेंस आया उसको लिखना। तो जो मेरे पास इस साइड आ जाएगा क्या होगा, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट तो बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना भाई। देखो अब मैं रटवा भी दूंगा थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड की जो बात है मेरे पास वो क्रेडिट का है, और जो साइड मेरे पास होगा वो डेबिट, तो मेरे पास एज ए लॉस बढ़ जाएगा, और ये वाला एज ए प्रॉफिट, ठीक। देखो तुम्हारे बुक के हिसाब से तो मैं रट्टा लगवा रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारा इसका बैलेंस आ गया क्रेडिट, साइड में लिखा होगा तुम्हारे क्रेडिट, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, तो एज ए प्रॉफिट बांट देना। और अगर डेबिट लिखा गया ये तुम्हारा लॉस है, इसको एज ए लॉस बांट देना, ठीक है भाई। सुनो पहले प्रॉफिट की एंट्री बता रहा हूँ, वही नॉर्मल सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तुम्हारे पास कभी भी ऐसा दिख जाए ऐसे ही करना है। और तुम सबको भाई क्यों आती है ना लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग आती होगी भाई, जिसको नहीं आती पछताएगा बहुत बुरा वो। वैसे किसको नहीं आती यहाँ पे? तुमने 11th क्लास में नहीं थी यार, बड़ा बुरा हाल है भाई। तो हाँ चलो कोई नहीं, तुम्हें कुछ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उससे देख लेना और सही में देख लेना, वरना दिक्कत आएगी तुम्हें। सुनो भाई, और लॉस का पता ही है जो मेरे पास ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? देखो ये ना बहुत ही आसान सी बातें थी, मैं तुम्हें इसमें बिना बातें बोलूँ कि बच्चों ये बहुत ही डिफिकल्ट बातें हैं, ठीक, तो फिर तो रहने दो फिर। देखो ये मेरे पास वो सारे टॉपिक थे जब हम जो भी वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में नहीं छोड़ते, याद है ना? लास्ट क्लास की बात है, मैं तुमसे कहा था, मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा था। एक जब बैलेंस शीट में छोड़ देंगे, याद है? इस साइड मैंने कहा था जब हम बैलेंस शीट में उस अमाउंट को छोड़ देंगे। दूसरा क्या था मेरे पास, जब बैलेंस शीट में नहीं छोड़ेंगे। ये हमने वो सारे के सारे किए हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई सा प्रॉफिट या लॉस दिख जाए तो उसको बांट दो, ठीक है, हमारा ये वाला केस पूरा हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा होता है कि तुम उसको बैलेंस शीट में रखना चाहते हो, ठीक है, जो तुम्हारा अमाउंट है तुम उसको क्या भाई बैलेंस शीट के अंदर एग्जैक्ट रखना चाहते हो, उस केस में क्या होगा हमें ये पता होना चाहिए। देखो मैं पहले तुम्हें नॉर्मल सी बातें बता दूं, जितने भी प्रॉफिट है उसमें पहले सारे लॉस माइनस कर दो, प्रॉफिट में से सारे लॉस माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा ना उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग इसमें बांटो। बातें बता, क्या बोला मैंने? इसमें दिक्कत किसको पहले बताओ, मैं इसको लिखवाऊंगा वैसे भी, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दो किसी को दिक्कत हो तो। मेरे पास मैंने देखो जैसे ना जितने भी अलग अलग प्रॉफिट थे, जो अलग अलग लॉस थे, मैंने उसको सबको बांटना सिखा दिया कि कैसे कैसे करना है। ये नॉर्मल सी लेजर पोस्टिंग है, मैं इस पर तुम्हें अब इसके क्वेश्चंस कराऊँ, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अब सुनो, यहाँ देख जाओ भाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक हेडिंग डाल लो, व्हेन, हेडिंग डालो भाई सब, व्हेन रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस व्हेन accumulated profit, losses or any reserve are to retain in the book, are to retain in the book। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, बस नॉर्मल सी बात है, रिटेन इन द बुक। अगर हमें रिटेन कर रखना है, यहाँ फोकस करो सभी, अगर हमें रिटेन करना है, ठीक, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके हिसाब से समझ जाना, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो कि जो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो जर्नल रिजर्व, क्या बोला मैंने, जर्नल रिजर्व, वो मेरे पास है भाई 1,50,000। हाँ भाई मेरे पास है वो 1,50,000, ठीक। फिर उसके आगे मैं तुमसे बोल दिया कि कंटीजेंसी रिजर्व, वही एक टाइप का रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व। बस थोड़ा याद रख के चलना कि रिजर्व है तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक। कंटीजेंसी मेरे पास जो रिजर्व कितने का है, 25,000 का है। फिर उसके बाद जो अगला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है भाई, क्रेडिट बैलेंस है, और मेरे पास है 75,000, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट मेरे पास भाई वही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक। तो ये हमेशा मेरे पास भाई लॉस की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास है 1 लाख का, हाँ भाई ये मेरे पास 1 लाख का है। अब सुनो, पहले वाली बातें पता लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैं बोल रहा हूँ 2 पार्टनर है,
पार्टनर ए और बी हैं, पहले मेरे पास थे ये इक्वली के, बाद में 3:2 के हो गए। क्या बोला मैंने? स्टार्टिंग में थे 1:1 के, बाद में किस में हो गए? 3:2 में हो गए। जब ऐसा हुआ तो क्या निकालूंगा भाई? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग ए का और बी का। कितना है इसका ओल्ड? 1/2, इसका 3/5 और 2/5। ठीक है, तो भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो इसका 1/10 इसने गेन किया है। और भाई इसने फिर सैक्रिफाइस किया होगा भाई 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 1/10। तो भाई इसने क्या किया भाई? सैक्रिफाइस। तो देखो मैंने बोला कि जब भी मेरे पास ऐसा आ जाना तो मैं करना क्या है? सुनो, मैंने क्या बोला? जब भी ऐसा हमारे पास आ जाता है तो इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास, देखो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये एक टाइप का लॉस है। लॉस ही तो है भाई, तो लॉस को तुम्हें करना है माइनस। लॉस कर दिया माइनस, तो कितना आ रहा है मेरे पास? देखो पता ना कितना आ रहा है? 1,50,000, 1,50,000 आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास से? 1,50,000। तो जो भी मेरे पास एक तरीके से मान लो टोटल प्रॉफिट है, सुनो यहाँ पे टोटल बैलेंस डाल दे रहा हूँ। सुनो, टोटल बैलेंस कितना आ रहा है? 1,50,000। अब तुम्हारे पास ऐसा अगर आ जाए तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांट दो, तो कितना कितना है भाई? देखो 1/10, तो 15,000 आ गया। ठीक है, तो भाई सैक्रिफाइस किसने किया है? गेन किसने किया? ए ने। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट 15,000। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत किस किस को है? सुनो, तुम्हें एक जो टॉपिक होगा तुम्हारी बुक में, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इससे पहले के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और जितने भी इलिस्ट्रेशन है ये सारे के सारे करने हैं, लेकिन तुम्हें पहले करना है इलिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद जाके करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये सारा का सारा मैं कल चेक करूँगा, ध्यान रखना। कल बोला है मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में तुम्हारी नोटबुक चेक होगी, तो ये सारा करके आना। और भाई जो नहीं करके आएगा, सुन जाओ, जो भी करके नहीं आएगा उसको एक बड़ी अच्छी दिक्कत आएगी। आगे जो भी टॉपिक होंगे ना, देखो तो बता रहा हूँ, इसकी कितनी क्लास और है भाई? इसकी 2 क्लास होगी और ये वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ये सारी बातें ढंग से कर लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। जो नहीं करेगा पछताएगा फिर बाद में। वो देख लेना तुम, फिर तुम्हें बाकी करना क्या है। करो सर।